चलो, जो बच्चे सैटरडे को या फ्राइडे को क्लास एब्सेंट किए हैं, जितने भी बच्चे, अपने क्लास को कंटिन्यू कैसे कीजिएगा, तो जिस दिन एब्सेंट कीजिएगा, ये आपका यूट्यूब का ग्रुप है ना, यूट्यूब कर रहे हैं, ये आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें यूट्यूब का प्लेलिस्ट भेजा गया है। अब आप कहते हैं कि सर पर डे वीडियो नहीं आता है, तो पर डे वीडियो नहीं भेजा जाता है, प्लेलिस्ट है, उसमें डेट चैप्टर 1 और डेट करके लिखा रहता है, आपको टैप करना है, जिस डेट में आप क्लास एब्सेंट किए हैं उस डेट का क्लास अवेलेबल है। तो ये आपको ये नहीं मिलेगा कि सब पर डे वीडियो नहीं भेजते, अरे पर डे वीडियो इतना बेरोजगारी है, पर डे वीडियो भेजने वो गंदा हो जाएगा चैनल ही। एक बार प्लेलिस्ट भेज दिया गया, उसको टैप करना है, उसमें जिस डेट में आप क्लास मिस किए हैं उस डेट को आके जाके आपको देखना है। पर डे वीडियो वाला कहानी नहीं है। हाँ, पर डे वीडियो भेजा जाता है, ऐड कर दिया जाता है उस प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट में क्या किया जाता है? ऐड। तो ऐसी कहानी है। तो आप लोगों को समझ में आता है कि पर डे वीडियो कहाँ आता है। पर डे वीडियो रिकॉर्ड करके खाली भेजा थोड़ी जाएगा, वीडियो तो गंदा हो जाएगा, है ना। इसलिए दूसरी बात यह है कि क्लास को कंसिस्टेंट वे में कीजिए, लगातार कीजिए, सतत कीजिए। एक दिन आइएगा, 2 दिन नहीं आएगा तो हम ब्रह्मा जी नहीं है, न हम काली माई है, न तू कालिदास है कि हमारे सामने पेज पलटेगा तो आ जाएगा, है ना। और अगर तुम 10 दिन क्लास मिस कर रहे हो, 15 दिन क्लास मिस कर रहे हो, 5 दिन क्लास मिस कर रहे हो, 4 दिन क्लास मिस कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है तुमको नहीं आएगा। हाँ, अगर खाली बउआ छाप 10th वाला पढ़ाएंगे तब तो आएबे करेगा, है ना। लेकिन 11th 12th का पढ़ेगा तब तो खैर नहीं आएगा, क्योंकि टफनेस धीरे 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 क्या होता है, बढ़ता है। चलिए हम आते हैं अपने एप्लीकेशन नंबर 4 पर। एप्लीकेशन नंबर 4 पर, जिसका नाम है, नाम नहीं है, इसका काम है। देखो, एप्लीकेशन 04 अनुप्रयोग 4 होगा, लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कॉमा लॉगरिदमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैव डायमेंशनलेस इनपुट। हिंदी बोले तो हिंदी बोलेंगे, है ना, लिखिएगा। हिंदी बोलूं? अरे अब तो लिख लिया होगा। हिंदी लिखने वाले लिखे तो
अनुप्रयोग 4 लिख के और लिखिए त्रिकोणमितीय, लिखिए त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन कॉमा लघुगणक फलन, त्रिकोणमितीय फलन कॉमा लघुगणक, लघुगणक फलन एवं घातीय फलन का, एवं घातीय, घर वाला घातीय फलन का निवेश या निवेशी बीमाहीन होता है। हो गया सर? इस स्टेटमेंट से आप कहना क्या चाहते हैं पहले ये बताइए। हमने कहा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो ट्रिगो का है। जैसे आपने 4 रेशियो पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा साइन, क्या पढ़ा होगा? तो साइन के अंदर जो कुछ भी आएगा, चाहे साइन के अंदर ओमेगा टी आए, या फिर साइन के अंदर ओमेगा टी आ जाए तब, या फिर साइन के बदले कॉस आ जाए, कॉस के बदले टैन आ जाए, टैन के बदले कॉट आ जाए, तो सबको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। क्या बोलते हैं? और ऐसा लिखा के एक्स, तो याद रखना है इसके अंदर जो कुछ भी होगा उसी को बोलते हैं इनपुट। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट। और हिंदी में बोलते हैं निवेश या निवेशी। हिंदी में क्या बोलते हैं? निवेश या निवेशी। ये हमेशा डायमेंशनलेस होगा। आते जाइए, बैठते जाइए फटाफट। ये हमेशा क्या होगा? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस बोले तो बीमाहीन, डायमेंशनलेस बोले तो बीमाहीन होगा। और बीमाहीन होगा तो इसका वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? 1। अरे बीमाहीन को हम क्या कह सकते हैं? 1। यस और नो? तो कहता है कि चाहे साइन के अंदर हो चाहे कॉस के अंदर, कॉस के अंदर क्या है? k इंटू एक्स, ये दोनों का गुणनफल जो होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनपुट। और इनपुट मतलब हिंदी में निवेशी। जितना इनपुट होता है निवेशी होता है, सबका सब क्या होता है? डायमेंशनलेस। हिंदी बोले तो बीमाहीन। क्या बोले? हिंदी तो बीमाहीन। और अगर बीमाहीन है तो तुम बताओ इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? 1 लिखेंगे, कुछ और? जितना बीमाहीन राशि है सबका मान क्या हो जाता है? 1। क्लियर है या नहीं? तो सिर्फ अभी एग्जाम्पल क्या दिया गया है आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कि कुछ और का? और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन आएगा बोलो? साइन, कॉस, टैन, बोलो कॉट, सेक, कॉसेक, ये जितने भी हैं सारे के सारे, इसमें सब में लगा होगा यहाँ पर एक्स वाई जेड थीटा कुछ भी। इसके अंदर जो कुछ भी होगा सबका सब का मान क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। और सबका मान क्या होगा? 1। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। तो एक बात डिट्टो कान खोल के सुनना है, दिमाग में बैठा लेना है कि साइन के अंदर चाहे कॉस के अंदर चाहे टैन के अंदर कुछ भी होगा सबका सब क्या होगा? बीमाहीन। और इसका मान क्या होगा? डायमेंशन लिखेंगे तब उसका मान क्या होगा? अब इसी भावना को बच्चा गलत तरीका से समझता है। जैसे ये जो एग्जाम्पल लिया गया है कि साइन ओमेगा इंटू टी लिया गया है, तो अंदर क्या है? इनपुट क्या बताओ? बोलो इनपुट कितना है? ओमेगा इंटू टी। तो ओमेगा इंटू टी का मान 1 होगा। किसका मान होगा? सिर्फ ओमेगा का मान नहीं 1 होगा, और टी का मान तो होता ही है। तो यहां से अगर ओमेगा का वैल्यू पूछना पड़े तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/t। आप जानते हैं टी का होता है टाइम, और 1/टाइम, नीचे का पावर प्लस, ऊपर जाके हो गया माइनस, तो ओमेगा का डायमेंशन निकल जाएगा कितना? टी के पावर -1।
और जब इन दोनों को गुना कीजिएगा, अभी भी दोनों को गुना कीजिए ओमेगा टी को, तो टी के पावर -1 और ये टी के पावर +1 कट के कितना हो जाएगा 1 की कुछ और 1। तो याद रखना अंदर कुछ भी होगा सबका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। एक और एग्जांपल देते हैं और इसमें बच्चा और ज्यादा कंफ्यूज होता है। मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि x माइनस अल्फा टी, क्या लिखा हुआ है कि x माइनस अल्फा टी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन डायमेंशन लेस है। तो तुम तो सीखा है कि सर सिखाए हैं कि जो अंदर होगा वो डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा? हिंदी बोले तो बीमाहीन। डायमेंशन लेस को क्या बोलते हैं हम लोग? बीमाहीन। और तुमने कहा सर, और ये भी सिखाए हैं कि बीमाहीन का वैल्यू क्या हो जाता है 1। और लगा लड़का के x माइनस अल्फा टी बराबर 1 करके निकालने, गुना भाग करने। तो उससे गधा, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। वैसे नहीं करना है। बीमाहीन है तो इंडिविजुअली भी बीमाहीन है, मतलब के एक्स भी क्या है? डायमेंशन लेस। हिंदी बोले तो बीमाहीन। और के एक्स का वैल्यू भी क्या रखा जाएगा? तो यहां से के का वैल्यू आएगा अल्फा टी भी, माइनस प्लस तो फंक्शन का होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अल्फा टी भी क्या है? डायमेंशन लेस। इसका वैल्यू क्या रखा जाएगा 1। तो यहां से अल्फा का वैल्यू निकलेगा, अल्फा टी इज इक्वल टू क्या रख दिया गया बोल जाए इसे 1। तो यहां से अल्फा का वैल्यू निकला 1/t, मतलब टी के पावर -1। और के एक्स इज इक्वल टू क्या रखा गया 1। तो यहां से एक्स का वैल्यू क्या निकला बोल जाए इसे, बोलो यहां से एक्स का वैल्यू क्या निकला यहां से k का वैल्यू क्या निकला, बोलो k का वैल्यू क्या निकला 1/x, मतलब l के पावर -1। तो तुम क्या मिसकॉन्सेप्ट डेवलप करते हो कि सर ने सिखाया है कि अंदर डायमेंशन लेस है और इसका वैल्यू क्या रखना है 1, और तुम क्या किसका वैल्यू 1 करने लगता है? सब का। kx माइनस अल्फा टी का वैल्यू क्या करने लगता है 1? नहीं, एक पद हो तब उसके बराबर 1, दो पद हो तो दोनों अलग अलग 1 के बराबर होगा, 3 पद होगा तो तीनों अलग अलग 1 के बराबर होगा, 4 पद होगा तो चारों अलग अलग 1 के बराबर होगा, 5 पद होगा तो पांचों अलग अलग 1 के बराबर होगा। तो इसमें कितना टर्म्स था? एक को किसके बराबर की 1। इसमें कितना टर्म है? तो दोनों के को 1 के बराबर करेंगे। तो यहां बोलो कितना है? k इंटू एक्स, ये भी डायमेंशन लेस है और ये भी क्या है? डायमेंशन। अलग अलग की सेम, अलग अलग। ये भी क्या है? डायमेंशन लेस, बीमाहीन। तो बताओ बीमा